नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए अधिक मास में आने वाली कल्याणकारी एकादशी वर्मा एकादशी की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सभी एकादशियों के महत्व तथा विधि विधान बता रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान से अधिक मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे धर्मराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी वर्मा पुरुषोत्तम या कमला एकादशी कहलाती है। 3 वर्ष में एक बार आने के कारण अधिक मास के एकादशी का बहुत महत्व है। अब मैं तुम्हें एक कथा अधिक मास की सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। काम्पेन्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा तथा उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। वे दोनों सदाचारी और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले थे। दोनों पति पत्नी स्वयं भूखे रहकर भी अतिथि सेवा पूरे मन से करते थे। उनके पास धन की कमी के कारण एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। इतने कम धन में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। मैं परदेश जाकर कुछ धन कमाकर वापस आ जाऊँगा और हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे पीछे तुम अपना ख्याल रखना। ये सब सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी, मनुष्य जो कुछ पाता है वो सभी कुछ उसके अपने भाग्य से मिलता है। अवश्य ही पिछले जन्म में हमारे कुछ बुरे कर्म होंगे जिनके फलस्वरूप हमें ये गरीबी मिली है। हे नाथ, यहीं रहकर अपना ध्यान अच्छे कर्मों में लगाइए। बाकी जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की कही बात ब्राह्मण को सही लगी। उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कांडोन्य ऋषि वहां से गुजर रहे थे। ब्राह्मण के आग्रह करने पर वे उसके घर पधारे। महर्षि को अपने घर में देखकर दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कांडोन्य ऋषि की खूब आवभगत करी। दोनों पति पत्नी की सेवा भाव देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन दोनों की गरीबी दूर करने के लिए अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और बोले, आप दोनों विधि विधान पूर्वक परमा एकादशी के पंचरात्रि एकादशी व्रत को आरंभ करिए। जो मनुष्य 5 दिनों तक निराजल व्रत रखते हैं वो अपनी माता पिता और पत्नी सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिनों तक संध्या को भोजन करते हैं वो स्वर्ग लोक जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वो समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में तिल का दान करते हैं उन्हें तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक वैकुंठ लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वो सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य पूर्व रहते हैं वो देवांगनाओं के साथ स्वर्ग लोक को जाते हैं। अतः हे ब्राह्मणी, तुम अपनी पति के साथ व्रत का पालन करो। इससे तुम्हें अवश्य सिद्धियां और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह एकादशी धन और वैभव देती है तथा पापों को नाश कर उत्तम गति प्रदान करती है। धनापति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धर्म अध्यक्ष का पद प्रदान किया था। कांडोन्य ऋषि की बात सुनकर दोनों पति पत्नी आनंदित हो उठे। समय आने पर ब्राह्मण विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर कई वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के पश्चात वे श्री भगवान के उत्तम लोक वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। अतः
हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उनका सदैव कल्याण करते हैं। श्री हरि विष्णु नारायण जी की जय। माता लक्ष्मी की जय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।